अखिल भारतीय बेरोजगार आयुर्वेद नर्सेस के धरने को आज 43 दिन पूरे हो गए हैं। आयुर्वेद निर्देशालय के बाहर धरना दे रहे बेरोजगार आयुर्वेद नर्सेस द्वारा 550 प्लस 206 पदों की विज्ञप्ति शीघ्र जारी करने की मांग की जा रही है। इनके समर्थन में आज प्रदेश आयुर्वेद नर्सेस समन्वय समिति की ओर से भी धरना शुरू कर दिया गया है। बेरोजगार आयुर्वेद नर्सेस द्वारा 25 फरवरी को आयुर्वेद निर्देशालय के बाहर धरना शुरू किया गया और इस दौरान कई तीज, त्योहार, होली जैसे पर्व भी निकल गए। इसके साथ ही कोरोना महामारी के बीच सभी आयुर्वेद नर्सेस धरना देकर बैठे हैं, जबकि उनकी आवश्यकता अभी आयुर्वेद विभाग में है, जिससे कि कोविड-19 महामारी के प्रबंधन को और सही कर सके। रोजाना अलग अलग जिलों से बेरोजगार नर्सेस धरने में शामिल होकर इस आंदोलन को और मजबूत करने में जुटे हैं और कई तरीकों से प्रशासन को जगाने और चेताने का प्रयास किया गया, लेकिन अब तक कोई असर देखने को नहीं मिला है। बेरोजगार आयुर्वेद नर्सेस का कहना है कि सरकार की ओर से आश्वासन के बावजूद भी विभाग भर्ती की विज्ञप्ति जारी नहीं कर रहा है। इसी बीच नर्सेस प्रमोशन के चलते 206 पद और रिक्त हो चुके हैं, लेकिन विभाग कोई सुनवाई नहीं कर रहा। इसके कारण सभी बेरोजगार परेशान हैं और इतने लंबे समय से धरने पर बैठे हैं, लेकिन किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में अब बेरोजगार आयुर्वेद नर्सेस के सामने आंदोलन को और उग्र करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर 7 दिन के भीतर विज्ञप्ति जारी नहीं की जाती है तो फिर धरने पर बैठे अभ्यर्थियों के साथ सभी बेरोजगार युवाओं के सहयोग से आंदोलन को और उग्र किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी। जी, हमें मजबूर होकर अखिल भारतीय आयुर्वेद बेरोजगार नर्सेज महासंघ जो अपनी मुख्य मांग आयुर्वेद बेरोजगार नर्सेज के 550 पदों पर शीघ्र विज्ञप्ति जारी करवाकर नियुक्तियों की मांग को लेकर पिछली 25 फरवरी 2021 से लगभग 1.5 माह से इनको मजबूर होकर श्रीमान निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर के समक्ष ये धरना प्रदर्शन आंदोलन करना पड़ रहा है। तो ऐसे में हम राजस्थान सरकार से ये निवेदन करना चाहेंगे कि आपने लगभग 5 माह पूर्व वित्तीय स्वीकृति इन पदों को भरने के लिए प्रदान कर दी है। तो ऐसे में आप जल्द से जल्द इन आयुर्वेद बेरोजगार नर्सेज के 550 पदों पर आप शीघ्र विज्ञप्ति जारी करवा कर नियुक्तियाँ दिलाएं। और उसके बाद में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे सेवारत आयुष नर्सेज की सेवारत आयुर्वेद बेरोजगार नर्सेज की डीपीसी के बाद में हमारे आयुर्वेद विभाग के अंदर लगभग 206 पद रिक्त हो चुके हैं। तो ऐसे में मैं विभाग के आला अधिकारियों से भी निवेदन करना चाहूँगा, 206 पदों के लिए आप शीघ्र अपनी पत्रावली तैयार करवाएं और पत्रावली तैयार करवाकर आप राज्य सरकार को भिजवाने की कृपा करवाएं, जिससे 550 प्लस 206 पद जो डीपीसी के बाद में खाली हुए हैं, पदोन्नति के बाद में खाली हुए हैं, तो जल्द से जल्द इन बेरोजगारों को नियुक्तियां मिल सके। और उसमें एक बात कहना चाहूँगा कि जब सरकार अपनी मन मर्जी से ये पद निकालती है तो उसके बाद में हमें आंदोलन मजबूर होकर करने के लिए विवश होना पड़ता है। ये गलत बात, अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे में विभाग के अंदर, आयुर्वेद विभाग के अंदर, प्रदेश के अंदर ऐसे हज़ारों औषधालय और चिकित्सालय जहाँ पर आज की तारीख में मतलब पद रिक्त चल रहे हैं। और ऐसे में जब इधर एक तरफ कोरोना का कहर जो एक पूरे प्रदेश के या पूरे राष्ट्र के अंदर फैला हुआ, इस तरीके से देश और विदेशों के अंदर, ऐसे में हमारे आयुर्वेद बेरोजगार नर्सेज और प्लस सेवारत और सेवानिवृत्त जितने भी साथी हैं, उन्होंने कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की, अपने प्राण संकट में डालकर जब इस आयुर्वेद विभाग और राजस्थान सरकार के गौरव को बढ़ाया है। तो ऐसे में ऐसे कोरोना वॉरियर्स को आप जल्द से जल्द आप द्वारा घोषित 550 पदों पर जो वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, प्लीज़ जल्द से जल्द आप विज्ञप्ति जारी करवा कर इनको नियुक्तियाँ दिलाएं। मैं चंपालाल घारू, प्रदेश मुख्य समन्वयक, राजस्थान आयुष नर्सेज समन्वय समिति।